22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ज्ञानव्यापी मामले में एक अहम सबूत सामने आ चुका है। ज्ञानव्यापी केस में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। अयोध्या के बाद अब काशी की ज्ञानव्यापी पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। ज्ञानव्यापी सर्वे में ऐसे कई सबूत मिलने का दावा किया गया है, जिससे ये साबित होता है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में पहले एक हिंदू मंदिर था। इस सर्वे रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब इस मामले पर पहली बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। इस मामले पर पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की संस्कृति और भारत के लोग इतिहास से परे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानव्यापी पर एएसआई की रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि हमारी परंपरा ऐसी है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। हमारी प्राचीन परंपराओं और संस्कृति को देखते हुए हम भारतीयों को और भी ज्यादा गर्व होना चाहिए। ये हमारे इतिहास से भी परे है। इतिहास के दायरे में भी समय हमें सीमित नहीं कर सकता। हमारा इतिहास हजारों लाखों वर्षों का है। अपनी परंपरा गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और हम भारतीयों को तो और भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़ हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का, अभी तो प्राण प्रतिष्ठा का, पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। पर अब भारत किस रूप में, किस उत्साह के साथ जुड़ा है। दुनिया जुड़ी है, दुनिया एकजुट है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानव्यापी में एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन उस विरासत पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय आपको उपलब्ध कराया था, हम आजादी की लड़ाई को अपनी आंखों से नहीं देखे, देश को आजाद होते समय हम नहीं देखे, लेकिन जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, हर घर तिरंगा के माध्यम से हम इस महोत्सव में सहभागी बने थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने लड़ाई की। हमने उस दौरान आजादी के अपने उन बंदों को, जो राष्ट्र नायक थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस समय के क्रांतिकारी थे, या जिन्होंने देश की आजादी के पहले आजादी के आंदोलन में सहभागी बनकर इस लड़ाई में नेतृत्व प्रदान किया था, या आजादी के बाद भारत की सुरक्षा करते हुए भारत के रक्षा बलों में, अर्धसैनिक बलों में, पुलिस बलों में अपनी सेवाओं के माध्यम से देश को सुरक्षा दी थी, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रदान की थी, उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करेंगे। उनके स्मारकों का सुंदरीकरण हुआ, हम लोग गए, उन पे शोध हुआ, उन पे कार्य हुआ। ये चीजें उस समय प्रारंभ हुई। तो विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज है। केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है, और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। बता दें कि ज्ञानव्यापी पर आई एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि मस्जिद से पहले यहाँ हिंदू मंदिर के सबूत मिले हैं, यानी जिस जगह पर मस्जिद है वहाँ पहले से ही एक बड़ा मंदिर मौजूद है। 839 पन्नों वाली भारतीय पुरातत्व विभाग की सर्वे रिपोर्ट में पाया गया है कि जहाँ ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई गई, वहाँ पहले से ही हिंदू मंदिर मौजूद है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में तस्वीरों के साथ इस बात के प्रमाण भी दिए, जिसमें इस बात का दावा किया गया है कि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद का निर्माण करवाया गया। ऐसे में अब इस मामले में आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।